और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान ने बड़ी कार्रवाई की है। ईरान ने कतार और इराक में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया है। दोहा में एयर मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। कतर की राजधानी दोहा में धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ईरानी सेना ने कतर में मिसाइलों से यूएस बेस पर हमला किया है। इस बीच कतार और यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, कुछ देर पहले ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने इनफैक्ट स्टेटमेंट पुट आउट की है कि उन्होंने कतर में जो अमेरिकन एयरबेस है अल उबैद, ये मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की सबसे बड़ी अमेरिकन एयरबेस है। यहाँ पर करीब 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स स्टेशनड हैं। तो ये अटैक की है। अभी इराक की भी खबर आ रही है, पर इरानियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने इराक को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, पर मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं शायद इराक में एक एयरबेस एक मिसाइल हमला किया गया है, पर ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। पर जो कतर की अल उबैद एयरबेस है उस पर इरानियन आर्म्ड फोर्सेस ने स्टेटमेंट पुट आउट कर दिया है कि हमारी 6 मिसाइल्स हिट की हैं। पहले उन्होंने कहा था कि हमारी 3 मिसाइल्स हिट की हैं। वहीं जो दोहा और कतर से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि शायद वो मिसाइल्स इरानियन मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी हुई हैं। तो ये क्लियर है कि हमला कर दिया गया है। अब क्योंकि अभी तक ईरान कह रहा था कि हम रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेंगे, और उन्होंने जो भी स्ट्राइक्स की थी या ड्रोन्स या मिसाइल्स के थ्रू वो इजराइल पर हो रही थी पिछले 2 दिनों में। पर ये पहली बार है कि न्यूक्लियर जो अमेरिकन ने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक किया था, उसके बाद इन्होंने पहली बार अमेरिकन एसेट्स या अमेरिकन फैसिलिटी को टारगेट किया है। इसमें ज्यादा कैजुअलिटीज होने का खतरा नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी थी कि अल उबैद अटैक में आ सकता है। तो अमेरिकन ने ऑब्वियसली अपने जो एसेट्स हैं वहां से अल उबैद से मूव कर दिए होंगे। आज दोपहर को ही कतर ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी थी, और कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए भी। और फिर उसके बाद शाम को अमेरिकन ने अपने सिटीजन्स को और सोल्जर्स को कहा था कि आप शेल्टर ले लें। मैं एक और जानकारी दे दूं कि इंडियन एम्बेसी जो कतर में है उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो भी इंडियन कम्युनिटी है कि आप इंडोर्स रहें और बाहर ना वेंचर आउट करें। आप लगातार टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज रिपोर्ट्स फॉलो करते रहें, और आप जो कतरी अथॉरिटीज जो हिदायत दे रही है उसको फॉलो करें। और ये कहा है कि इंडियन एम्बेसी लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपकी मदद इंडियन एम्बेसी करेगी, पर आप अभी इंडोर्स रहें और आप विजिलेंट रहें। दूसरी बात यह है कि सायरन्स साउंड आउट कर दिए गए हैं कतर में, कुवैत में, इराक में और बहरीन में। तो यूएस एयर बेसिस पर भी और शहरों में भी। तो क्लियरली ये इंटेलिजेंस इनपुट होगी, और अंदेशा ये होगा कि शायद ईरान आज रात और बेसिस में अटैक करे इन 4 कंट्रीज में। पर अभी तक जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, जो ईरान क्लेम कर रहा है और जो विजुअल्स आ रहे हैं कि कतर पे अटैक हो गया है, पर जैसे मैंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि शायद इराक में भी अटैक हुआ है। जी अमृतपाल, जो कतर की ओर से जो स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है कि कतर reserves the right to respond directly in a manner equivalent with the nature and scale of this brazen aggression in line with international law। अब क्या समझा जाए, किस दिशा में ये बढ़ रहा है आगे? जी, ये एस्केलेट कर गया है सिचुएशन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप जो उन्होंने चेतावनी दी थी, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी अपने ऑपरेशन के बाद, मिडनाइट हैमर के बाद, उन्होंने कहा था कि ईरान को हम हिदायत देते हैं कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आएं, पर अगर आपने इसको रिटेलिएट किया या रेट्रिब्यूशन की तो फिर हम आपको दोबारा हिट करेंगे। तो क्लियरली अमेरिकन एयरबेस पे अटैक करना
चाहे उसकी कुछ कैजुअलिटीज ना हुई हो या ईरान उनको ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया हो, पर ये क्लियरली ईरान ने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है। तो अब देखना ये होगा कि अमेरिकन किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ईरान ऑलरेडी डैमेज कंट्रोल मोड में चला गया है। ईरान ने स्टेटमेंट पुट आउट की है कि हम अपने क्रातरी ब्रदर्स को नहीं हिट करना चाह रहे, हम सिर्फ अमेरिकन बेस को हिट कर रहे हैं, हमारी कतर के साथ कोई लड़ाई नहीं है। तो ये क्लियरली डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि कतर में अगर कतर की एयर स्पेस वायलेट होती है तो कतर बिल्कुल जैसे कतर ने कहा, स्टेटमेंट पुट आउट की दैट वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट। तो अब ये क्लियरली लग रहा है कि ये एस्केलेटरी लैडर पे चला गया है मामला। अब देखना ये होगा कि इन पर्टिकुलर देशों में से रिस्पांस क्या आता है, खास करके इन देशों से ज्यादा अमेरिकन रिस्पांस क्या होता है। अगर अमेरिका ने इसको अपनी असीमता पे अटैक देखा या अपने फौजी ठिकानों पे अटैक को एक्ट ऑफ वॉर देखा, तो अमेरिका ये क्लियर कर चुका है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहली स्टेटमेंट में कही थी, उसके बाद पीट हेग्सेट और जनरल कैन ने दोहराई थी कि अगर ईरान इसको रिटेलिएट करता है तो फिर हम इससे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप अल्फाज याद करें तो उन्होंने कहा था दैट we will hit you more in a graver manner. It will be lot easier for us to hit you than we already have. तो कहने का मतलब था कि ये 3 स्ट्राइक्स तो उन्होंने 3 जगहों पर जो की सो की, उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें दोबारा अटैक करेंगे इसके रिस्पांस में तो हम आपको इससे भी ज्यादा ग्रेव तरीके से अटैक करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अब एस्केलेशन की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा है, और ये सिर्फ अब इजराइल और अमेरिका बनाम ईरान नहीं रह गया है, शायद पूरा जो वेस्ट एशिया का रीजन है ये इसमें अमृतपाल एक और महत्वपूर्ण आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आज ही शाम को ईरान के विदेश मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और उसके बाद ईरान ने ये बदले की कार्रवाई की है। जी, मेरा ख्याल है कि जिस तरह की सपोर्ट उनको रशिया से मिली है, उनके हौसले इसीलिए बुलंद हुए हैं कि रशियंस ने उनको कहा कि हम आपके साथ हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक अंडरस्टैंडिंग बनी है विदेश मंत्री अराक्ची और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में कि आप ये अमेरिकन जो एक्ट था ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है और रशिया आपको बैक करेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इरानियंस को जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए थी उन्होंने तो और ये खबरें ये भी हैं कि वो मिलिट्री सपोर्ट भी एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं रशियंस। अब देखना ये होगा कि अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है तो रशिया क्या करता है, और चाइना ने भी उसको के अमेरिकन एक्शन को कंडेम किया है। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाने से पहले रशिया को जरूर कंसल्ट किया होगा। आज जो विदेश मंत्री अराक्ची और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में बातचीत हुई है वहां पर हालांकि उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं पुट आउट की है कि क्या बातचीत हुई, पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये अमेरिका का ये जो कार्रवाई थी ये इलीगल है और यूएन चार्टर के खिलाफ है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर रही थी ये साइट्स। तो क्लियरली रूस ईरान के पीछे खड़ा दिख रहा है, और ईरान की ये जो ईरान ने इतना बड़ा कदम उठाया है, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि अगर ये एस्केलेट करता है तो फिर उनके दोस्त उनके साथ खड़े पाए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल आपका इस खबर पर हमें सारी जानकारी देने के लिए। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान लगातार कह रहा